जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारा समाज एक ऐसा समाज कहा जाता है जहाँ की बच्चियों को पूजा जाता है, लड़कियों को पूजा जाता है। आप देखते होंगे नवरात्र में नवमी के दिन पे 11 कुमारियों को खिलाया जाता है, कोई 21 कुमारियों को खिलाता है। तो उनका फिर पूजा किया जाता है और उनको दान किया जाता है। उनके कपड़े, बर्तन वगैरह जो भी है वो दान किया जाता है। लेकिन उसी समाज में मैं एक कड़ा आवाज उठा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी सपोर्ट करिएगा इसका। मेरी तरफ से तो ये गलत है, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या है, मेरे कमेंट बॉक्स में दे के लिख के आप मेरा जरूर सपोर्ट करिएगा। एक 13 वर्ष की बच्ची जो कि 9वीं क्लास में पढ़ती है, आगरा की रहने वाली है, उसको उसके माँ बाप जो है प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है, उस महाकुंभ में एक रेत के ऊपर लेटे हुए नागा साधु को दान कर देता है। ये सुन के मुझे भी जैसे लगा कि एकदम मेरे ऊपर विपत्ति गिर गया हो। जैसे एक होता है ना कि बहुत आदमी खड़ा है, उसके ऊपर से बादल फट के गिर जाता है, इसी तरह हमें लग रहा है। अब आप लोगों की भी हो सकता है कि इससे दिल दहल जाए। एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा जिसका नाम राखी होता है, और उसका नाम बदल के गौरी कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जूना अखाड़ा जो आपने नाम सुना होगा कि प्रयागराज के कुंभ में हर एक अखाड़ा वाला जो है अपना अपना पेशवाई करता है, और हर एक अखाड़ा का नागा साधु होता है जो कि कंदराओं में रहता है, पहाड़ों के गुफा में रहता है, जो अमूमन आपको दिखता नहीं है कभी भी। लेकिन एकदम से जब कुंभ का मौसम आता है, कुंभ का समय आता है, हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु दिखना आपको शुरू हो जाता है। इनका एक और कहानी है कि नागा साधुओं में ऐसे मैंने सुना है कि गाली गलौज भी बहुत ज्यादा चलता है, कई वीडियो में भी मैंने देखा है इस चीज का। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राखी का माता पिता जिसका नाम है संदीप सिंह धाकड़े, और माता जो है उसकी सीमा, उसे क्या बेटी को दान करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। 6 जनवरी 2025 को दिन सोमवार माता और पिता दोनों प्रयागराज आता है। एक नागा साधु जो होता है वो नदी के किनारे में गंगा नदी के तट पे सोया हुआ रहता है, उनके समीप जाता है, उनसे काफी देर बात करता है, फिर जूना अखाड़े के संदर्भ में आता है और अपने बच्ची जो कि 9वीं क्लास में पढ़ती है राखी, उसे दान कर देता है उसे। अच्छा, दान करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले सुना था कि एक अन्नदान होता है जो सबसे बड़ा माना जाता है, फिर कन्यादान होता है, कपड़ा दान होता है, अब ये नागा साधु बनाने के लिए बच्ची को दान कर रहा है। मैं इसका एक बहुत ही विशेष तथ्य आपको बताने वाला हूं कि जो आपने देखा होगा हिंदू धर्म के हिसाब से जब कोई मर जाता है तो उसका पिंडदान किया जाता है। जी हाँ, मरने के बाद आदमी का या औरत का पिंडदान किया जाता है कि उसे स्वर्ग या स्वर्ग मिले, उसके आत्मा को शांति मिले, और उस दिन से वो उनके परिवार के लिए मर जाता है। परिवार के लिए ही नहीं, स्वयं के लिए भी वो एक भविष्य बन के रह जाता है। वो मर जाता है, अपने आप का कर्म कर लेता है। अब देखिए, जो राखी बच्ची जिसका नाम बदल के गौरी कर दिया गया है, उसका 19 तारीख को जूना अखाड़े में आगरा में उसका पिंडदान है। एक जिंदा लड़की जिसका पिंडदान किया जा रहा है। जी, नागा साधुओं में जो है ये एक बहुत बड़ा नियम है कि नागा साधु वही बनेगा जो अपने आप को पहले मार लेगा और अपना पिंडदान कर लेगा कि हम तो मर गए, हमारा अब कोई नहीं है, हम तो भूत बन गए, और जो किसी से भी नहीं डरता है। ये पिंडदान जो होता है हिंदू धर्म के हिसाब से वो सबसे बड़ा एक ऐसा फंक्शन होता है। जो बूढ़े बुजुर्ग जो मर जाते हैं या कोई भी आदमी जवान हो मर जाता है, उसे आत्मा शांति के लिए किया जाने वाला एक उनका आत्मा संतुष्टि रखने वाला चीज है। लेकिन वहां एक 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा करना, अगर आप बच्ची को देखोगे इस फोटो में तो आपको लगेगा कि मतलब आंख से आंसू बह जाएगा आपका। उस बच्ची को दान कर दिया जाता है। और जो नागा साधु होता है, उस नागा साधु का नाम होता है कौशल गिरी जी महाराज, जिसे कि अपनी बच्ची को सौंप दिया जाता है उसके माँ बाप के द्वारा।
इसमें दो टर्न हो सकता है। एक तो ये हो सकता है उसके माँ बाप का दिमाग को अपने बस में कर लिया हो नागा साधु, या हो सकता है माँ बाप जो हो अपने बच्ची से परेशान हो गया हो या उसका खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ बाप भी अच्छे घर के रहने वाले हैं और बच्ची भी अच्छे घर की रहने वाली है। बच्ची इतनी मासूम है कि आपको लगेगा कि ऐसा माँ बाप हमने कभी नहीं देखा है। उसे नागा साधुओं को सौंप दिया जा रहा है। लेकिन कुंभ में ही दान क्यों कर रहा है? आपको ये सोचना पड़ना चाहिए कि पहले क्यों नहीं दान किया। अगर वो दान ही मन बना लिया था करना है तो पहले भी जूना अखाड़े में जाके कर सकता था, लेकिन नहीं, इन्होंने अभी प्रयागराज में ही करने का सोचा। इसका मतलब है ये बहुत दिन से जूना अखाड़े के संदर्भ में रह रहा था ये, और अपना मन जो है बहुत दिनों से बदल रहा था कि अपनी बेटी को अब 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, इसको हो सकता है आगे पढ़ाऊं, नहीं कंप्लीट किया कहीं तो हो सकता है मुझे दहेज देके इनका शादी करना पड़ेगा। मतलब अपने आप को बहुत कमजोर फीलिंग कर रहा होगा, तो उन्होंने सोचा होगा इन्हें नागा साधु बना देते हैं। हाँ, कभी माँ बाप को ये भी होता है कि हम बच्ची को मारे कैसे, इतना रहम तो रहता ही रहता है। लेकिन उसे मारने से बच्चे को अगर मृत्यु हो जाता है, उससे कहीं ज्यादा नागा साधु बनाने में निर्दयता दिखाई जाती है। अगर आपने मासूम बच्चे को बना दिया आपने नागा साधु, समझ लिए एक निर्दयी आपको। मैंने देखा पिछले बार भी 5 साल का बच्चा है एक कुंभ में, उस ठंड में, कड़ाके के ठंड में, जहां की हम स्वेटर पहन के ऊपर से शॉल ओढ़ के नीचे गर्म बनियान पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, पहन के जा रहे हैं, और उसमें 5 साल का बच्चा जो एकदम नंगा, एकदम कपकपाती तरह एकदम गंगा में नहाने के लिए जा रहा है, और उसका जीवन ही ऐसा हो गया। हो सकता है कि वो किसी अनाथ हो, उनका माँ बाप ना हो, डेथ कर गया हो, या अकेले हो, तो चलो नागा साधु जूना अखाड़ा वाला सब उन्हें एडॉप्ट करके उन्हें नागा बना दिया, ठीक है। लेकिन माँ बाप के रहते हुए एक बच्ची को, जो कि आगरा के स्कूल में पढ़ती है और पढ़ने में भी बहुत टॉपर है, उसे दान कर दिया जाता है। दान करने से ज्यादा पिंडदान का हमें बहुत खराब लगता है। हमें तो बहुत खराब लग रहा है। हम तो योगी जी से भी कहेंगे कि कृपया आप इन पे संज्ञान लीजिए और ऐसा ना करने के लिए। भारतीय संविधान के हिसाब से भी 14 साल से 18 साल तक जो है उसका अधिकार होता है, मौलिक अधिकार, कि वो शिक्षा ग्रहण करे। और प्रधानमंत्री जी का भी एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर ऐसा होते रहा तो प्रधानमंत्री जी, इसका आपके नारे का क्या होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात आप देखिए कि इस बात पे, जबकि राष्ट्रपति तक को संज्ञान में हो गया, वहां के डीजीपी तक को संज्ञान में है, पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में है, फिर भी हर एक नेता के संज्ञान में पहुंच चुका है, लेकिन विपक्ष के तरफ से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। क्रिमिनल हो, गुंडे हो, मुस्लिम आक्रांता हो, उसके लिए खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए विपक्ष। कांग्रेस, अखिलेश यादव, मायावती, ये सभी के सभी अभी मौन धारण करके रखे हैं इस बच्ची के ऊपर। आखिर क्या मजबूरी है आपकी, विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूं, कि जो इतना बड़ा कांड आप होने दे रहे हो। धन्यवाद।